वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी लाइफ स्टडी। और आज की क्लास में मैं बताऊंगा एमए फर्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए जो कार्ल मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत टॉपिक पर अपनी फाइल बनाना चाह रहे हैं। असाइनमेंट के लिए मैंने आज की इस क्लास में पूरा असाइनमेंट आपको तैयार किया है। आप चाहें तो बिल्कुल एज इट टिक इसको बना करके आप दे सकते हैं, अर्थात इसको आपको सिर्फ इसको देख करके और हाथ से अपनी फाइल को तैयार करना है, यानी लिखना है। ये आपको पता होगा ही कि पूरी फाइल आपकी हैंड रिटन आपको जमा करनी है, यानी हस्तलिखित होनी चाहिए, कोई भी आप टाइप वाइप नहीं कराएंगे। पहला पेज को अच्छे से डेकोरेट करेंगे, दूसरा जो पेज होगा इंडेक्स वाला वो भी मैंने आज मैं बना दिया है। इसके अलावा टोटल पूरी फाइल को, जो असाइनमेंट की फाइल है कंप्लीट मैंने तैयार की है। बिल्कुल आप इसको कॉपी करके भी आप अपने काम चला सकते हैं। कुछ और भी इसमें आप ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन पर्याप्त पेज इतने से हो जाएंगे अगर आप अपने हाथ से लिखेंगे तो, जितनी रिक्वायरमेंट है। यानी कि 15 से 20 पेज के बीच में आपकी फ़ाइल होनी चाहिए। 15 से 20 पेज की फाइल आपकी आसानी से हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। कार्ल मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, इस पर आपको असाइनमेंट तैयार करनी है। तो इंडेक्स में मैंने यहाँ पर कितने 16 यानी 15 टॉपिक लिखे हैं। 16वां निष्कर्ष का है, 17वां संदर्भ सूची है। पहले में भूमिका, मतलब केवल हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए है। आज की जो क्लास है उसमें इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए नहीं, पूरी क्लास में केवल हिंदी मीडियम के विद्यार्थी, उन्हीं के लिए ये आज का टॉपिक है। पहले में भूमिका, या इसको आप प्रस्तावना भी लिख सकते हैं। दूसरे में कार्ल मार्क्स का संक्षिप्त जीवन परिचय। तीसरे में मार्क्सवादी चिंतन की पृष्ठभूमि। चौथे में वर्ग की अवधारणा। 5 वर्ग संघर्ष का अर्थ। छठे नंबर पर ऐतिहासिक भौतिकवाद और वर्ग संघर्ष। 7वें में उत्पादन के साधन और वर्ग संरचना। 8वां में पूंजीवादी समाज में वर्ग संघर्ष। 9 सर्वहारा वर्ग की भूमिका। 10 शोषण अधिशेष मूल्य और वर्ग संघर्ष। 11 राज सत्ता और वर्ग संघर्ष। 12 वर्ग संघर्ष का क्रांतिकारी स्वरूप। 13 वर्ग संघर्ष सिद्धांत की आलोचनाएं। 14 समकालीन समाज में वर्ग संघर्ष की प्रासंगिकताएं। नंबर 15 कार्ल मार्क्स के वर्ग संघर्ष पर भारतीय विचारकों के विचार। 16 निष्कर्ष और 17वां संदर्भ सूची। तो भूमिका के अंतर्गत आप पूरा इसके बारे में बता सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कार्ल मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत समाजशास्त्र, राजनीतिक दर्शन और शास्त्र के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी सिद्धांत माना जाता है। इस तरीके से पूरी डिटेल्स आप यहाँ पर लिख सकते हैं, है ना। इसको देख करके आप, मैं पूरा पढ़ूंगा इसको तो ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन आपकी सुविधा अनुसार आप इसको पढ़ के और आप आराम से अपनी फाइल को यहाँ पे बना सकते हैं। दूसरा जो इसका हेडिंग है, कार्ल मार्क्स संक्षिप्त जीवन परिचय। इसमें कार्ल मार्क्स के जीवन परिचय के बारे में बताया गया है कि उसका जो जन्म है वो 5 मई 1818 को जर्मनी के टायर नगर में हुआ था। उनके पिता वकील थे और प्रबोधन विचारधारा से प्रभावित थे। ठीक है, इसी तरीके से उनकी जो जीवन है किस तरह का रहा, संघर्षपूर्ण रहा। उन्होंने जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड में निर्वासन का जीवन बिताया, है ना। एंगल्स के साथ उनकी मित्रता और सहयोग ने मार्क्सवादी सिद्धांत को सुदृढ़ आधार प्रदान किया। तो ये आप लिख सकते हैं। तीसरा है मार्क्सवादी चिंतन की पृष्ठभूमि, कहाँ से तैयार हुई, कैसे हुई। तो 3 बौद्धिक परंपराओं से विकसित हुआ था। जर्मन दर्शन, हेगल का द्वंद्ववाद, ये द्वंद्ववाद है ना, ये टाइपिंग मिस्टेक हो रही है यहाँ पे, द्वंद्ववाद। दूसरा है ब्रिटिश राजनीतिक अर्थशास्त्र, एडम स्मिथ और रिकार्डो। और तीसरा है फ्रांसीसी समाजवादी विचारधारा। आप चाहें तो इसको और डिटेल कर सकते हैं, लेकिन पर्याप्त हो जाएगा इतने में ही आपका। चौथा है वर्ग की अवधारणा। ये आपका जो मतलब वो हेडिंग है, इसके अंतर्गत आपको कुछ ज़्यादा डिटेल्स आपको लिखनी पड़ेगी, क्योंकि मेन है ये वर्ग की अवधारणा। तो इसमें आप बता सकते हैं मुख्यतः 2 वर्ग होते हैं, शासक वर्ग और शोषित वर्ग। यानी हाँ, एक होता है सर्वहारा और दूसरा होता है बुर्जुआ। तो इस तरीके से आप ये पूरा, है ना, पूंजीपति वर्ग और आपका सर्वहारा वर्ग। वर्ग संघर्ष क्या है, शोषण और अधिशेष मूल्य, वर्ग चेतना, क्रांति और साम्यवाद। वर्ग संघर्ष का अर्थ क्या है, ये भी थोड़ा सा डिटेल्ड यहाँ पर आपका पॉइंट है, तो मैंने लिख दिया है पूरा। छठा है ऐतिहासिक भौतिकवाद और वर्ग संघर्ष। इसको भी थोड़ा सा डिटेल करके मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आप यहाँ से देख करके आप अपना लिख सकते हैं। और 7वां है उत्पादन के साधन और वर्ग संरचना। ये थोड़ा सा पहले से कुछ छोटा रहेगा, और इसमें वर्ग संरचना यानी क्लास स्ट्रगल के बारे में आपको बताना है। संबंध। 8वां है पूंजीवादी समाज वर्ग संघर्ष, एकदम छोटा सा हेडिंग है। 9वां सर्वहारा वर्ग की भूमिका, एकदम छोटा संक्षेप में लिखा है। 10वां शोषण अधिशेष मूल्य, ये भी संक्षेप में लिखा है। 11वां सत्ता, राज्य और वर्ग संघर्ष, ये भी छोटा ही लिखा है। आप डिटेल करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन पर्याप्त है आपका इतना।
12 वर्ग संघर्ष का क्रांतिकारी स्वरूप, ये भी शॉर्ट में लिखा है। 13 भी शॉर्ट में है, वर्ग संघर्ष सिद्धांत की आलोचना है। 14वां समकालीन समाज में वर्ग संघर्ष की प्रासंगिकता, ये भी शॉर्ट में है। 15वां कार्ल मार्क्स के वर्ग संघर्ष पर भारतीय विचारकों के विचार। जो इंडियन थिंकर्स हैं वो कार्ल मार्क्स के वर्ग संघर्ष के सिद्धांत के बारे में क्या सोचते हैं, क्या थॉट्स दिए हैं, ये थोड़ा सा डिटेल्ड है यहाँ पे, क्योंकि इसमें जो भारतीय समाजशास्त्र में सबसे पहले डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का आता है। बी आर अम्बेडकर के क्या थॉट्स हैं इसके बारे में। दूसरे एम एन श्रीनिवास के थॉट्स हैं। तीसरा है इसमें डी डी कोसम्बी। चौथे हैं डॉक्टर जी एस घुरिये, गोविंद सदाशिव घुरिये। नेक्स्ट है इसमें रणजीत गुहा। ठीक है, स्वयं में वर्ग और स्वयं के लिए वर्ग, ये आप थोड़ा सा देख लीजिए ध्यान से। मैंने यहाँ पर टेबल करके इसको यहाँ पे लिखा हुआ है। आप ऐसे टेबल करके आप बना के लिखेंगे ना तो बेहतरीन आपको, मतलब आपकी जो फाइल है वो बहुत अच्छे तरीके से आपको ये फाइल बन जाएगी। आप आराम से आप इसको कॉपी करके आप लिख सकते हैं। और इसके बाद में मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य, और 16वां हो जाएगा निष्कर्ष। निष्कर्ष में ज़्यादा नहीं लिखा है, केवल शॉर्ट में लिखा है। कार्ल मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत समाज की संरचना और परिवर्तन को समझने का एक सशक्त उपकरण है। यह सिद्धांत आज भी समाजशास्त्री अध्ययन में प्रासंगिक बना हुआ है। आप और भी थोड़ा इसको बढ़ा सकते हैं कि जो आज का भारतीय समाज है उसमें क्या इसकी प्रासंगिकता है, और जो भारतीय जो विचारक रहे थे उन्होंने इससे क्या सीखा, क्या थॉट्स अपने दिए, वो भी आप निष्कर्ष में लिख सकते हैं। संदर्भ ग्रंथ सूची में केवल 4 नाम यहाँ पे मैंने दिए हैं। कार्ल मार्क्स, दास कैपिटल्स की, मार्क्स एंड एंजल्स की कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, हारालम्बोस की सोशियोलॉजी थीम्स एंड पर्सपेक्टिव, और वॉटोमोर की मार्क्सिस्ट सोशियोलॉजी। तो ये 4 ग्रंथ आप संदर्भ सूची में लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपका जो पूरा असाइनमेंट बहुत आसानी से बन जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ जाएगा, और कहीं कोई क्वेरी है तो आप